जय श्री राधे राधे। मित्रों, आज राधा अष्टमी के दिन दीपक जलते समय बोल देना ये मंत्र, इच्छाएं होगी पूरी, दुश्मन का होगा अंत, पैसों की बारिश होने लगेगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपना YouTube चैनल पर। मित्रों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता अनुसार श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन के बाद राधा रानी का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को राधा रानी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है और राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण प्रिय राधा रानी के जन्मोत्सव पर उनके भक्त इस दिन उनके लिए व्रत रखते हैं और सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। साल 2023 में 23 सितंबर शनिवार के दिन राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन लोग मंगल कामना के लिए व्रत कर सकते हैं और पूरे विधि विधान से व्रत करने से आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होगी और घर में खुशियों का वास होगा। राधा अष्टमी का दिन श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्तों के लिए बहुत खास दिन होता है। इस दिन लोग श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में लीन रहते हैं और व्रत करते हैं। बहुत से हमारे साधक हैं जो हमारे द्वारा मंत्रों का जाप कर रहे हैं, अपने घर बैठे उस साधना को कर रहे हैं। वह भी हमारे से ये प्रश्न कर रहे हैं कि ज्योति का असर हमें जितना पहले दिखता था उससे कम दिखने लगा है, इसका कारण क्या है? और अगर हम किसी मंत्र जाप करते हुए इस ज्योत को जगाना चाहे तो वह कौन से मंत्र का हम जाप करें? और बहुत से ऐसे व्यक्तियों के भी प्रश्न थे कि हम रोजाना सुबह शाम अपने घर में ज्योत जगाते हैं और किसी के घर में तो अखंड ज्योत भी जल रही है 24 घंटे, परंतु उनको वह शक्तियां हासिल क्यों नहीं हो रही जिन शक्तियों को हासिल करने के लिए उन्होंने उस ज्योत को जगाया था। तो मित्रों, अगर मैं सारी जोड़ मरोड़ की बात करूं तो मेन आज का विषय यही है कि ऐसा कौन सा मंत्र जाप आपको दूं जिस मंत्र को बोलते हुए आप ज्योत को घर में प्रज्वलित करेंगे। चाहे आप घर में कर रहे हैं, चाहे आप अपने दफ्तर में कर रहे हैं, अपने ऑफिस में कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री में कर रहे हैं, चाहे आप किसी साधना के दौरान कर रहे हैं, चाहे आप एक भगत हैं और एक भगत के तौर पे अखंड ज्योत जगाते हैं, उसके लिए आप कर रहे हैं, या एक नॉर्मल जो सुबह शाम ज्योत बत्ती सबके घर में होती है, तो आप वह ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं, तब भी आप कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां समय समय पर आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलते रहे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 मंत्रों से अवगत कराऊंगा। एक मंत्र आपके लिए वह होगा जब आप रोजाना नॉर्मल तरीके से अपने घर में ज्योत बत्ती करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में दीपक को एक अलग ही रूप में देखा जाता है। मित्रों, आप स्वयं में जानते होंगे कि जिस घर में माता रानी की ज्योत जागती है, भगवान शिव के, हनुमान जी की, भगवान भैरव की, मां काली की जो जगती है, वह घर में एक अलग ही रूप होता है। उस घर की शक्ति एक अलग ही आकार की होती है। और मित्रों, अगर आप किसी अन्य देवताओं की या संपूर्ण सभी देवताओं की अपने घर के मंदिर में जो जगाते हैं, चाहे वह किसी भी देवता की जगाते हैं, तो किस प्रकार से आप उस ज्योत को जगाएंगे? किस प्रकार से? सिर्फ एक ही बार आपने मंत्र बोलना है। ऐसा नहीं है कि इस मंत्र को अपने पहले सिद्ध करना है, उसके बाद कार्यरत में लाना है। ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, सिर्फ एक बार आपने मंत्र को बोलना है और उसके बाद आपने दीपक को प्रज्वलित कर देना है, उनका ध्यान करते हुए। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और उस मंत्र को जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो नॉर्मल वैदिक मंत्र है, जो हर इंसान अपने घर में सुबह शाम धूप बत्ती करता है, तो उस समय उस मंत्र को बोलकर अपने घर में धूप बत्ती कर सकता है। तो मित्रों, उस मंत्र की ओर अपनी नजर कर लेते हैं। वह मंत्र इस प्रकार है: शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपकाय नमोस्तुते, दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनहा, दीपो हर्तु में पापना, संध्यादीप नमोस्तुते। इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। ये थोड़ा संस्कृत भाषा में आ जाता है। अगर मैं दूसरा आपको शाबर मंत्र बताऊंगा तो दूसरा साबर मंत्र हिंदी में है, उस मंत्र को आप बोल सकते हैं। अगर इस मंत्र को बोलने में आपको थोड़ी कठिनाई आ रही है तो एक बार दोबारा मैं आपको यह मंत्र बोलकर बता देता हूं।
शुभ करोति कल्याण आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय। दीप का ये नामोस्तुते दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु में पापन संध्या दीप नमोस्तुते। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं इस मंत्र को, और अगर इस मंत्र को बोलने में आपको दिक्कत आती है तो आप शाबर मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। शाबर मंत्र का जाप मोस्टली वह इंसान करते हैं जो भगवान भैरव की मां काली की जो जगाते हैं, जो इस प्रकार की जो जगाते हैं जिसमें उनको कोई साधना करनी होती है, एक भगति बनने के लिए साधना करनी होती है, किसी विशेष वस्तु को पाने के लिए साधना करनी होती है। नहीं तो आप घर में भी उस मंत्र को बोल सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप बेफिक्र होकर उस मंत्र का जाप भी अपने घर में कर सकते हैं। एक बार बोल के उसके बाद अपनी ज्योत को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब सब्र मंत्री की ओर नजर कर देता हूं। मित्रों, उसमें आपको देवी देवता का नाम अलग से लेना होगा, जिसकी देवी की जिस भी देवता की आप जो जगा रहे हैं तो आप अलग से उनका नाम ले सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। अगर आप घर में भगवान भैरव की जो जगा रहे हैं तो भगवान भैरव के लिए किसी मंत्र का जाप करेंगे, उसमें जहां भगवान भैरव का नाम आएगा वहां पर आप अन्य देवता का नाम ले सकते हैं। मैं आपको बोलकर बता देता हूं। मंत्र बेहद सरल है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। मंत्र इस प्रकार है मित्रों को सतनामो आदेश, गुरुजी आदेश। ओम गुरुजी ओम सुयत की ज्योत पवन की बाती पीपीपी वे तेल जागे दिन राती बैठी धरती खट्टा आकाश जो गन बैठी कंजली के पास पांच महेश्वर आ गया करे तो भैरव ज्योत का भैया प्रकाश श्रीनाथ जी गुरुजी को आदेश आदेश आदेश। इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। अगर आप भगवान भैरव की जो जगा रहे हैं तो जहां भगवान भैरव का नाम आया है वहां अगर मैं शिव जी की जरूरत की बात करूं तो शिव जी की जरूरत भी आप इसी प्रकार से बोलेंगे। सतनामो आदेश, गुरुजी आदेश, ओम गुरुजी ओम सुयत की ज्योति पवन की बात ही पीपी पीवे तेल जागे दिन राती बैठी धरती खट्टा आकाश बैठी कलंक जली के पास पांच महेश्वर आ गया करे तो शिवज्योत का भया प्रकाश श्रीनाथ जी गुरुजी को आदेश आदेश आदेश। इस प्रकार से आप भगवान शिव के लिए बोलेंगे। माता काली के लिए भी इस प्रकार से बोलेंगे। अगर आप मां काली की जो जगह रहे हैं, भगवान शिव की जो जगह रहे हैं, अगर आप भगवान भैरव की जो जगह रहे हैं किसी साधना हेतु तो आप भगवान भैरव के लिए शनि जी के लिए और मां काली के लिए सरसों के तेल की जो जगह सकते हैं। अगर आप हनुमान जी की जो जगह रहे हैं तो चमेली के तेल की जो जगह सकते हैं। अगर आप भगवान शिव के लिए जगह रहे हैं और मां दुर्गा के लिए जगह रहे हैं तो देसी घी की जो जगह सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग हर व्यक्ति जो जगाता है, अलग अलग हर व्यक्ति बातें बनाता है अपने आराध्य के प्रति, अपने घर की जो उनकी रीति रिवाज चलता रहा है उसके प्रति उसको देखते हुए। लेकिन आप जो जगाते समय अगर इस मंत्र को बोलते हुए ज्योत को जगाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि कितना आपको अपनी ज्योत में बदलाव दिखा है। आपकी ज्योत में कई बार ही फूल भी बनने लगेगा। बहुत से लोगों को ये भी प्रश्न है मित्रों हमारे तक पहुंच रहे हैं कि उनकी ज्योत में फूल बनता है तो फूल बनने का अर्थ क्या होता है, फूल क्यों बनता है। फूल अगर बनता है उनको अर्थ उसका पता है, उसका महत्व उनको पता है। उस फूल का क्या महत्व है तो उस फूल का वह इस्तेमाल कैसे करें कि इस कार्य में उस चीज को इस्तेमाल में लाए जिससे कि इस देवी आपसे नाराज ना हो, आपकी जो ताप की बातें भी आपसे नाराज ना हो और आपका कार्य भी सफल हो जाए। अगर इस विषय पर भी आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं कि जो में फूल क्यों बनता है तो हमें अवश्य बताइए ताकि हम आपके लिए इस वीडियो को बनाने का भी प्रयास जल्द से जल्द कर सके। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से समझाई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है, आपके मन में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार है। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो आ रहा है। ओम नमो ना रहा है।